मिलने के लिए। अभी लोग विश्राम करके पांचों भाई बहुत देर से इंतजार करने लगे, लेकिन दुर्योधन जब नहीं आया तो धर्मराज कहा कि चलो न तब तक राज दरबार चलते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों को कम से कम प्रणाम करके आ जाते हैं, भेंट करके आ जाते हैं। तो द्रौपदी को उसी जगह छोड़कर, क्योंकि द्रौपदी के सेवा में 100 दासी लगी हुई थी, महारानी है, इंद्रप्रस्थ के महारानी है। 10-20 दासी यहां से गई थी और दुर्योधन भी सेवा में दासी लगाया हुआ था। तो द्रौपदी तो दासियों के साथ अतिथि गृह में रुक गई और पांचों पांडव हस्तिनापुरी के राजसभा में आए और पांचों भाई बाबा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सब से जाकर के भेंट मुलाकात किए। और तभी दुर्योधन, शकुनी, सब दुर्योधन के जितने सहयोगी थे वहां पर आकर के और धर्मराज से कहा कि आइए, पांचों भाई के लिए स्थान दिया, कहा बैठिए। धर्मराज कहा कि दुर्योधन हम बैठने के लिए आए हैं, तुम पत्र में लिखा था कि हम यज्ञ करेंगे, तो जो आदमी यज्ञ करेगा तो यज्ञ में बहुत कुछ करना पड़ता है, एक साल पहले से इंतजाम करना पड़ता है, तब जाकर के यज्ञ सफल होता है। और तू हमको बुला लिए हो और कहते हो बैठने के लिए। अरे कहाँ यज्ञ करोगे, कौन यज्ञ करोगे, वो सब तो बताओ। तो इतने दूर से हम आए हैं, थोड़ा हम भी तुम्हारे लिए कुछ काम धंधा करें। दुर्योधन कहा कि कोई काम धंधा करने की जरूरी नहीं है। कहा तब? कहा कि हमारे यज्ञ इसी सभा में हो जाएगा। धर्मराज कहा कि कैसा यज्ञ करेगा कि इसी सभा में तेरा यज्ञ हो जाएगा, क्या नाम है तुम्हारे यज्ञ का? कहा कि हमारे यज्ञ का नाम होगा द्योतकीरा। कहा द्योतकीरा? हाँ। धर्मराज कहा कि द्योतकीरा का मतलब होता है जुआ का खेल, तो तुम जुआ का खेल करोगे? कहा कि हाँ। कहा कि तुम तो लिखा था कि यज्ञ करेंगे। कहा कि हमारा यज्ञ यही है। जाके रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत तीन देखई तैसी। बुरे लोगों को आप कितना भी ज्ञान दे दीजिए, कथा सुना दीजिए, अलग अलग उदाहरण देकर के समझा दीजिए, लेकिन बुरे लोग जल्दी अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ता। मेढक को आप सोना के ईंटा पर बैठा दीजिए, लेकिन मेढक वहां पर नहीं रहेगा। समय पाते ही वो गंदे नाले में ही छलांग लगाएगा। ये स्वभाव होता है। तो दुर्योधन के सोच देखिए कितना गलत सोच है। यज्ञ के नाम पर बुलाया और क्या कहता है कि हमारा यही यज्ञ है, जुए के खेल यज्ञ है। धर्मराज कहा कि धिक्कार है दुर्योधन, तुम जानते हो ये जुआ खेल अन्यायी का, और जो कोई खेला करता है अरे बच जाए आग के जलने से, और नहीं बचा जुआ में बच जाए आग के जलने से, नहीं बचा जुआ में जाना। बच जाए आग के जलने से, नहीं बचा जुआ में जाना।
भक्त वत्सल भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर समझाया, कहा दुर्योधन देखो ये तुम सही बात नहीं बोल रहे हो। जुआ खेलना, नशा करना, हिंसा करना, बेविचार करना, ये सब पाप है। और पाप न छोड़े बाप के। पाप कभी किसी को छोड़ता नहीं। कहा कि पाप करोगे तो एक दिन भोगना पड़ेगा दुर्योधन। यज्ञ के नाम पर तुम जुआ खेलोगे और इस सभा में जुआ खेलोगे? नहीं दुर्योधन, ऐसा गलती मत करो। दुर्योधन कहा कि बड़े भैया आपको डर हो रहा है, ये तो राजा महाराजा का शौक होता है, मन को बहलाने के लिए जुआ खेलते हैं, तो एक आध हाथ खेल लीजिए। धर्मराज समझाते रहे, लेकिन दुर्योधन अपने हठ पर इस तरह से अड़ गया कि धर्मराज जैसे ज्ञानी को मजबूर होना पड़ा। अंत में धर्मराज ही झुक गया दुर्योधन के सामने। कहा कि चलो जब ये हठी दुर्योधन नहीं मानता है तो एक हाथ खेल लेते हैं। खेलने के लिए तैयार हो गया और जब खेलने के लिए तैयार हो गया तो जाकर के पासा पर बैठ गया। और जो ही धर्मराज पासा पर बैठ गया कि दुर्योधन चाल शुरू कर दी। दुर्योधन कहा कि हे सभासदों, तो खेल अब शुरू होने जा रहा है। एक तरफ पांडव और एक तरफ कौरव, कौरव और पांडवों के बीच में जुआ का खेल शुरू होने जा रहा है। लेकिन मैं एक घोषणा करता हूं। घोषणा ये है कि सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, मणि, माणिक दांव पर हम लगाएंगे। दुर्योधन बोल रहा है, लेकिन मेरे बदला में पासा मेरा मामा शकुनी फेंकेगा। आप पांचों भाई यहां पर बैठे हैं पांडव, आप पांचों में किसी के बुद्धि काम नहीं किया। बताइए, जिस समय दुर्योधन कहा कि सोना चांदी दांव पर हम लगाएंगे और हमारे बदला में हमारा मामा शकुनी जुआ खेलेगा, तो ये पांच भी भाई बैठे थे, पांचों भाई बैठे थे। एको भाई को उठ करके कहना चाहिए ना कि ठीक है दुर्योधन, तुम्हारा शर्त मंजूर है। एक तो हम जुआ खेलना चाहते नहीं, लेकिन तुम बहुत जिद किए तो हम खेलने के लिए तैयार हुए। और जब खेलने के लिए तैयार हुए तो तुम कह रहे हो कि हमारे बदला में हमारा मामा शकुनी जुआ खेलेगा। तो ठीक है, तुम्हारे बदला में तेरा शकुनी खेलेगा और हमारे बदला में हमारे भगवान श्री कृष्ण खेलेंगे। अगर इतना बात धर्मराज पांचों भाई में से, पांडवों पांचों भाई में से कोई बोल देता तो बात ही कुछ और होती। लेकिन पांचों भाई में से किसी को उस वक्त भगवान याद नहीं आया। तो इसका मतलब है कि मनुष्य को दुख कब घेरता है, मनुष्य दुखी कब होता है? ज्यों ही मनुष्य भगवान को भूल जाते हैं त्यों ही दुख चारों तरफ से आकर के घेर लेता है। इसीलिए कहा है कि दुख में तो सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। इसीलिए सुख बातों बातों में समाप्त हो जाता है, फिर दुख आकर के घेर लेता है। सुनिएगा कि जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना है। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी
हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। कितनी चाबी भरी राम ने, कितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। कितने चाबी भरे राम ने, कितने चाबी भरे राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी, पीर और पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी, पीर और पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है, साथ किसी के नहीं गया है यह चांदी और सोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी
हरि राम ने उठना चले किलोरा रोते रोते हंसना सीखो रोना रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। जितने संत महात्मा हैं आप लोग वहां